अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक देखते हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, मैंने बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक की वीडियोस, उसकी कोडिंग एग्जांपल्स, लाइव कोडिंग और ईच एंड एवरीथिंग क्लास एक्टिविटीज़ मैथ आप इस चैनल पे डाल दी हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो ही बनाई है। तो ये लास्ट टॉपिक है, अगर तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, पहले चैप्टर में भी आप इसके मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन चलें देख लेते हैं। देखें जी, टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग से मुराद ये है कि जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है तो लेट्स हमने किसी कस्टमर को वो हैंड ओवर करना है, तो हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर कोड करने के बाद उस कस्टमर को नहीं देते। हम जो है पहले उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग बहुत तरह की होती है, आप आगे हायर क्लासेस में जाके देखोगे कि कुछ इंटरनल टेस्टिंग होती है, कुछ पब्लिक टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का सोल पर्पज़ ये होता है कि जो कोड आपने लिखा है, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, उसमें कोई एरर ना हो। क्योंकि एक दफ़ा सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया, वो कस्टमर के पास पहुंच गया, एंड यूज़र के पास पहुंच गया, तब जाकर अगर वहाँ पे कोई एरर आएंगे तो ये आप पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डलेगा। यूज़र आप उस सॉफ्टवेयर में अगर एरर आ गए तो वो उसका जो काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो टेस्टिंग जो है ना, वो अपने कोड को रन करके चेक करने का नाम है कि आया कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और जिस तरह से आपने इसको बनाया है ये उसी तरह से एक्सपेक्टेड वे में काम कर रहा है या नहीं। तो इसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। देखिए जी, टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग योर कोड। अपने कोड को रन करना है विद वेरियस इनपुट्स, बार बार मुख्तलिफ इनपुट्स देके, टू चेक करने के लिए इफ़ इट बिहेव एज एक्सपेक्टेड, कि जिस तरह आपने सोच समझ के बनाया है उस तरह से काम कर रहा है या नहीं। इसका मकसद क्या है। टू गोल इज़ टू फाइंड एनी एंड फिक्स एनी इशू बिफोर द कोड इज़ यूज इन रियल वर्ल्ड, के कस्टमर को देने से पहले, रियल वर्ल्ड में इसको रिलीज़ करने से पहले आप हर इशू को फिक्स कर चुके हों। तो देखें जी, टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये टाइप ऑफ टेस्टिंग जो उन्होंने दी हुई है, ये तकरीबन सारी की सारी जो है वो अल्फा और बीटा टेस्टिंग है, यानी कि सॉफ्टवेयर टीम खुद इसको टेस्ट कर रही है। कुछ टेस्टिंग ऐसी होती है कि आप प्री रिलीज सॉफ्टवेयर जो है ना मार्केट में रिलीज़ कर देते हो, जिसको बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। तो यूज़र जो है, जिसने आगे चल के उसको एक्चुअल में यूज़ करना है, वो भी इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन जो ये जो टेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं ना, ये वही है जो सॉफ्टवेयर टीम खुद कर रही है। तो सबसे पहले देखें यूनिट टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग से क्या मुराद है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, वो बनते हैं मॉड्यूलर अप्रोच को बना के। जैसे मैंने कैलकुलेटर का बनाना था ना, तो उसके 3 मॉड्यूल मैंने बनाए। मैंने कहा जी, एक बेसिक ऑपरेशन है, एक एडवांस ऑपरेशन है और एक साइंटिफिक ऑपरेशन है। ये 3 मॉड्यूल बनाए इसमें। बेसिक में आगे प्लस माइनस तकसीम ज़रब इस तरह के थे, एडवांस में लॉग स्क्वायर रूट इस तरह के थे, और साइंटिफिक में बाकी सारे थे। तो ये एक किसी और बंदे ने डेवलप किया है, दूसरा मॉड्यूल किसी और बंदे ने डेवलप किया, तीसरा किसी और डेवलपर ने डेवलप किया। यूनिट टेस्टिंग से मुराद ये है कि ये मैं इसको एक यूनिट कंसिडर करूंगा, इसको एक यूनिट कंसिडर करूंगा, इसको एक यूनिट, 3 यूनिट मैंने कंसिडर कर लिए और इनकी अलग अलग से टेस्टिंग करूंगा। इस यूनिट का कोई और टीम टेस्ट कर रही होगी, कोई और बंदा इसको, कोई और बंदा कोई उसको, इंडिविजुअल को, कि आया इसने चारों जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, इसके चारों लॉगरिथमिक के ऑपरेशन काम कर रहे हैं या नहीं, इसके साइंटिफिक ऑपरेशन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इनका अभी तक एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, ये इंडिविजुअल डेवलप हुए हैं और इंडिविजुअल ही हम इसको, जैसे कोई क्लास हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, अलग अलग ही टेस्ट कर रहे हैं। पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसका नाम है यूनिट टेस्ट, UNIT और TEST, यूनिट टेस्ट। हम अब बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं, मुझे मजीद बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक यूनिट टेस्ट है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है जो सपोर्ट करता है यूनिट टेस्टिंग को। इसको ये ऊप पैराडिम पे बनाया गया है, इसको यूज़ करते हुए आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं जनाब इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी मैंने कहा था कि मैंने 3 मॉड्यूल बनाए हुए हैं, तीनों को मैंने अलग अलग टेस्ट किया, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे थे। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को एक जगह पे जमा कर दूंगा, यानी कि मैंने फॉर एग्जाम्पल तीनों को इकट्ठा करके मेन प्रोग्राम जो है, मेरा मेन बॉडी जो है, मेन फंक्शन जो है, वहाँ से टेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। तीनों को इकट्ठा करके एक बड़ा यूनिट बना दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इनको मैं इकट्ठा चला के चेक करूँगा कि अलग अलग तो ठीक है ये काम कर रहे थे, लेकिन अब जब मैंने इनको एक दफ़ा सारों को इकट्ठा कर दिया, अभी भी ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग ये होती है कि जब एक कोई कस्टमर आपसे सॉफ्टवेयर बनवाने आता है ना, तो वो आपको एक रिक्वायरमेंट देता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो तो आप ये चेक करते हो कि जो उस बंदे ने हमें बताया था, जो हम जिस सोच के साथ, जिस आउटपुट के साथ ध्यान में रख के हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, वो एक्जैक्टली उस तरह से काम कर रहा है नहीं जैसा कि यूज़र ने हमें कहा था। इसको हम बोल देते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। और एक रिग्रेशन टेस्टिंग है। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, वो बस ये नहीं है कि एक दफ़ा बन गया उसके बाद उसमें कोई अपडेट नहीं आनी, कोई चेंजेस नहीं आनी, नहीं, इस तरह नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आती रहती हैं। अब अपने एग्जांपल देख लें, प्ले स्टोर पे हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की अपडेट आई होती है, किसी ना किसी गेम की आई होती है, किसी ना किसी एप्लीकेशन की आई होती है, विंडोज़ की आई होती है, मैकिंटॉश की आई होती है, लिनक्स की आई होती है, ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आती है।
ये क्यों आती हैं? क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कुछ बग्स होते हैं, कुछ एरर होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, कुछ न्यू फीचर्स डाले जाते हैं, सारा कुछ इस तरह चलता रहता है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग ये कहता है कि एक सॉफ्टवेयर पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, देयर इज अ चांस कि जब आपने इसको अपडेट किया, कोई नया मॉड्यूल इसमें डाला, तो हो सकता है कि वो इसके साथ अच्छे से इंटीग्रेट ना हो और ये बाकी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को भी डिस्टर्ब कर दे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इस चीज़ को इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर में आपने जो भी नया अपडेट दी है, जो भी नया सॉफ्टवेयर की अपडेट दी है, उसमें कोई नई चीज़ डाली है, तो पहले वाली एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी पे तो कोई असर नहीं डाल रही, उनके साथ अच्छे से वो इंटीग्रेट हो गई है। तो ये है रिग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिबगिंग। डिबगिंग क्या कहती है? डिबगिंग कहती है कि डिबगिंग बग से निकली है। बग का मतलब है एरर। एक मिनट में टॉपिक को मैं कर लूँ, ये पीछे चला गया। हाँ जी, देखें, डिबगिंग जो है ना वो बग से निकली है। बग कहते हैं प्रोग्रामिंग में कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक, उसको हम बग बोलते हैं। और डीबग इसका उल्ट है कि बग को खत्म करना। और डिबगिंग वो प्रोसेस है जिसमें बग को खत्म किया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बग कोई भी कोडिंग में एरर, कोई भी मिस्टेक से वो बग है। डीबग से मुराद है उस एरर को खत्म करना, और डीबगिंग से मुराद है वो प्रोसेस जिसमें डीबग किया जा रहा है, यानी कि एरर को खत्म किया जा रहा है। तो देखें जी, फिक्सिंग, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर, इसको कहते हैं डीबग। इसमें क्या होता है, रूट काज आपको पता चलानी होती है कि किस वजह से एरर आ रहा है, और फिर आप नेसेसरी चेंजेस करके उस एरर को रिमूव करते हो, डिबग करते हो। किस तरह तरीके हैं जी? 3 तरीके बताए गए हैं। एक तो ये है कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ना, उसकी आउटपुट लेट से प्रिंट स्टेटमेंट में साथ साथ चेक करते रहो। जैसे कि आपने A + B किया, आया कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, आप इसकी आउटपुट जो है ना प्रिंट फंक्शन में चला के देख लो, प्रिंट स्टेटमेंट। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट टू चेक द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोड। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे चेक कर लो कि आया यहाँ तक प्रोग्राम मेरा ठीक चल रहा है, सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। दूसरा कि हमारे पास कुछ डिबगिंग टूल्स हैं, जैसे पाइथन में एक बहुत मशहूर डिबगिंग टूल है जिसका नाम है PDB, पाइथन डिबगर। वो क्या करता है, वो आपको डिबगिंग करके देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PDB, टू स्टेप थ्रू, यानी कि बारी बारी चेक करता है कोड को, वेरिएबल को इंस्पेक्ट करता है और अंडरस्टैंड करता है फ्लो एग्जीक्यूशन को। तो ये डिबगर का काम है, नाम ही बता रहा है, एरर को पकड़ने वाला। और तीसरा एरर मैसेज है। जैसे कोई एरर आता है ना, आपको पता है कि लाजमी कोई ना कोई मैसेज आता है कि ये एरर आ गया है, इस वजह से एरर आ गया है, यहाँ पे आपने ये नहीं किया, फलां नहीं किया। उस एरर को आप पढ़ो, इंटरप्रेट करो, मैसेज को समझो। अगर आप एक दफ़ा समझ आ गया किस वजह से एरर आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से एरर है, उसको डिबग कर दो। तो सिंपल सी 3 अप्रोचेज हैं। सबसे पहले अप्रोच प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू चेक करते रहो, अपने कोड में जगह जगह पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो ये देखने के लिए वो ठीक तरह से हुआ है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है, प्रिंट स्टेटमेंट देकर चेक कर लो। दूसरा डिबगिंग टूल यूज़ करो, जैसे पाइथन का डिबगर है। और तीसरा, आप एरर मैसेज, जैसे कोई एरर आता है उसके साथ एक मैसेज भी आएगा, उस मैसेज को समझो, पता चलाओ कि किस वजह से एरर आ रहा है और उसको रिमूव करो। तो ये था यूनिट टेस्टिंग और डिबगिंग। हमारा लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।